जनसंख्या वृद्धि। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? ये सिजविक महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत हेनरी सिजविक ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने से देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगते हैं, परंतु इस बिंदु के पश्चात जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है, तब श्रम की औसत उत्पादकता अर्थात प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। यही बिंदु जनसंख्या का अनुकूल बिंदु है। भारत में जनसंख्या प्रवाह में से किनमें पुरुष प्रवसन से अधिक स्त्री प्रवसन होता है? ये गांव से गांव है। गांव से गांव की ओर प्रवास भारत में पुरुष प्रवसन की अपेक्षा स्त्रियों का होता है। मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों में होता है। यह प्रवास उस प्रवास का एक कारण महिलाओं का विवाह भी है। सामान्यतः प्रवास के 4 प्रकार की पहचान स्थानीय प्रवसन के अंतर्गत की जाती है: ग्रामीण से नगरीय प्रवास, नगरीय से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, नगरीय से नगरीय प्रवास। वह शब्द जो वर्णित करता है कि जनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, वह कहलाता है जनसांख्यिकीय गति। जनसांख्यिकीय गति वर्णित करता है कि जनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन डब्ल्यू.एस. थॉमसन 1929 में, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन 1945 द्वारा किया गया। इन्होंने जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं बतलाई तथा कोलिन क्लार्क महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए 5वीं अवस्था की ओर की, जो इस प्रकार है। प्रथम अवस्था जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है। इसको उच्च स्थायी अवस्था कहते हैं। द्वितीय अवस्था जन्म दर स्थिर रहती है, जबकि मृत्यु दर में कमी आती है, अर्थात जन्म दर उच्च, मृत्यु दर कम होती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर में प्रशंसनीय कमी आती है। चौथी अवस्था जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में ही कमी होती है। इसको निम्न अस्थायी अवस्था कहते हैं। 5वीं अवस्था ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था होती है। इसमें जनसंख्या में गिरावट आती है। भावी जनसंख्या अनुमान तैयार करते समय निम्नांकित में से किन पर विचार किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि की दर तथा पिछले आंकड़ों के आधार पर जन्म एवं मृत्यु दरों का भावी अनुमान। जनसंख्या अनुमान यह दिखाने का प्रयास करता है कि वर्तमान मानव आबादी भविष्य में कैसे बदलेगी। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। वर्तमान में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9% तक लाया जाए, तब भी 2045 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। - 2022 में यह स्थिति भारत प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में पाई जाती है। जनसंख्या प्रवसन। जनसंख्या प्रवसन में खिंचाव कारक अर्थात पुल फैक्टर गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की उपलब्धता के बारे में बताते हैं। ये कथन सही है। चरणबद्ध प्रवसन गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की चरणवार उपलब्धता के बारे में बताते हैं। ये गलत है। जनसंख्या प्रवसन में दबाव कारक अर्थात पुश फैक्टर मूल स्थान पर जीविका के अवसरों की कमी या सीमित उपलब्धता के बारे में बताते हैं। ये कथन सही है। प्रवसन क्षेत्र मूल स्थान की ओर वापस प्रवसन के बारे में बताते हैं। ये गलत है। इस तरह से ए और सी सही हो जाएगा।
जनसंख्या प्रवसन के प्रमुख कारण भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण, जनसांख्यिकीय कारण। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि की सही जनांकीय समीकरण को दर्शाता है? प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन। प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत जन्म दर माइनस मृत्यु दर और निवल प्रवसन जनसंख्या वृद्धि की सही जनांकीय समीकरण को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या को दर्शाता है। अतः जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास 3 ऐसे फैक्टर हैं जो जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कौन कथन नहीं माना गया था? खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होगी जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होगी। ये कथन सही है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी जिसके साथ जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। ये भी सही है। प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। ये माल्थस ने नहीं माना। लोग कुपोषण का शिकार होंगे जिसकी परिणति उच्च मृत्यु दर में होगी। ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि तथा जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। जो लोग कुपोषण का शिकार होंगे जिसकी परिणति उच्च मृत्यु दर में होगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं माना कि प्रौद्योगिकी का विकास होगा तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इंग्लैंड के निराशावादी अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस अर्थात T.R. माल्थस ने 1798 में अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया था। जनसंख्या आकार वर्ग तृतीयक शहर के अनुसार जनसंख्या 20,000 के बीच होगी। बीस हजार से 39,999 के बीच होगी। भारतीय नगरों को 6 प्रमुख वर्गों में रखा गया है। प्रथम वर्ग में जनसंख्या 5,000 से 9,999 के बीच होगी। प्रथम में 5,000 से कम होगी, ये द्वितीय है। तृतीय में 10,000 से 20,000 के बीच जनसंख्या होगी, ये तृतीय वर्ग है। चतुर्थ वर्ग में 50,000 से 1 लाख के बीच होगी जबकि छठे वर्ग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि के सैडलर के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में विपरीत संबंध है, ये कथन है गलत। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रम में होती है जबकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि अंकगणितीय अनुक्रम में होती है, ये भी गलत है। जनसंख्या वृद्धि का सैडलर का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के अधिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है, ये सही है। सैडलर जो कि माल्थस के समकालीन थे, इन्होंने बताया कि जनसंख्या में प्राकृतिक सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत का ठीक उल्टा है। उनके अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ मनुष्य में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति घटती है। घनत्व में वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि की घटती है, अर्थात घनत्व बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगी। प्रवसन का आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ये कथन सही है।
प्रवासन आयुष चयनात्मक की ओर ध्यान देना, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु लोगों के समूह की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। ये सही है और सही व्याख्या है। प्रवासन का आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है तथा इसके साथ ही प्रवासन आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देना, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। इस प्रकार अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा अभिकथन कारण की सही व्याख्या करता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए होने वाले जनसंख्या स्थानांतरण के दो रूप हो सकते हैं, उत्प्रवसन या प्रवसन, अप्रवसन या अव्रजन। प्रवास भौतिक तथा सामाजिक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसकी गति एवं दिशा अनिश्चित होती है। प्रवास सामान्यतः निवास स्थान को बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई के लिए भौगोलिक गतिशीलता का एक प्रतिरूप है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं मकाऊ, जो कि चीन के अंतर्गत है। यहाँ 20,240 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। मोनाको में 19,256, उसके बाद सिंगापुर है 7,909, हांगकांग, बहरीन, मालदीव, माल्टा, ये शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं। सिंगापुर, बहरीन, मालदीव। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना जाता है। दक्षिण देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बांग्लादेश में। दक्षिण देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में, जबकि जनसंख्या 124 मिलियन। श्रीलंका का 18.5 मिलियन है। बांग्लादेश की जनसंख्या 124 मिलियन, श्रीलंका 18.5। दक्षिण एशिया का सघनतम आबादी वाला देश बांग्लादेश है। सार्क देश समूह में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। बांग्लादेश दूसरे स्थान पर, श्रीलंका इतनी, मालदीव इतना। जनसंख्या घनत्व में भारत का 324, वर्तमान में 382, और बांग्लादेश 864, श्रीलंका 289, मालदीव का जनसंख्या घनत्व 997 है। सार्क देशों के समूह में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश की जनसंख्या 20.48 मिलियन है, जहाँ जनसंख्या घनत्व 11,101 है। और श्रीलंका की जनसंख्या इतनी है, यहाँ जनसंख्या घनत्व 315। भारत में 382, बांग्लादेश 1,101। मालदीव की जनसंख्या घनत्व 1241 है और श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व 315। इस तरह से सर्वाधिक तो मालदीव का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। पिछले 2 दशकों में अफ्रीका महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो संसार के 20.4% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 2.17% है। विकासशील देशों की जनसंख्या 2 है, जबकि विकसित देशों की जनसंख्या
6% है। विकासशील जनसंख्या विकासशील देशों की 2% है। दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि दर 2.3 CDS 0.9% है। यूरोप में 5% है। एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% है। उत्तरी अमेरिका 0.9% है। ओसेनिया की 1.5%। इस तरह अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 3% है, जबकि एशिया दूसरे नंबर पर है 1.7%। अफ्रीका, एशिया, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि दर एशिया से अधिक है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया की आबादी 19.59 करोड़ है। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है? 16% अफ्रीका में निवास करता है। पिछले 2 दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है? अफ्रीका महाद्वीप, जहां जनसंख्या वृद्धि दर 3% है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार निम्नलिखित देशों में किसमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2015 से 20 में सर्वाधिक थी? यह है बहरीन। संयुक्त राष्ट्र आकलन के अनुसार निम्न प्रश्नों में बहरीन की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि दर किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर वर्ष लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है, जो वर्ष 2017 तक बढ़कर 7.6 अरब हो गई और आगे भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वर्ष 2030 के बाद के मध्य तक ये आबादी 8.6 अरब हो जाएगी। 2050 तक ये 9.8 अरब हो जाएगी। विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? सोवियत रूस में 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 116 है। विश्व का औसत जनसंख्या लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 102 है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लातविया में दर्ज किया गया है, जहां 100 पुरुषों पर 118 स्त्रियां हैं, एवं सबसे कम लिंगानुपात यूएई का है, जहां 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। संयुक्त राष्ट्र अंग में सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है और 72 देशों में प्रतिकूल है। निम्नांकित में से कौन एक ग्रामीण नगरीय प्रवसन के प्रत्याकर्षक कारक हैं, अर्थात पुल फैक्टर हैं? रहने की बेहतर सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, रोजगार के बेहतर अवसर। इनमें से कोई नहीं। रहने की बेहतर सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं एवं रोजगार के बेहतर अवसर तीनों ही कारकों को ग्रामीण प्रत्याकर्षक अर्थात पुल फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। गंतव्य स्थल पर आकर्षक कारकों की अधिकता के कारण प्रवास को बढ़ावा मिलता है, जबकि उद्भव स्थल पर उपस्थित नकारात्मक कारक या प्रत्याकर्षक कारक घर, देश या क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य करने वाले कारक होते हैं। इसके अंतर्गत सूखा, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, संघर्ष, बेरोजगारी इत्यादि कारक हो सकते हैं।
चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और उसकी जनसंख्या का घनत्व भारत की अपेक्षा कम है। दोनों सही है। प्रश्नकाल के समय ये कथन दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जहाँ विश्व की लगभग इतनी जनसंख्या रहती है। चीन की जनसंख्या का बसाव मुख्य रूप से हांगहो नदी घाटी, जहाँ संपूर्ण जनसंख्या का 30% तथा यांगटीसी कियांग का निचला भाग जो पूर्वी चीन सागर में से पश्चिम में इचांग तक फैला है, यहाँ चीन की जनसंख्या का 35% भाग फैला हुआ है। चीन में जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग है, जबकि भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग है। भारत से बाहर से आकर बसने वाला अप्रवासी कहलाता है। अप्रवासी अर्थात इमिग्रेशन कहलाता है। अस्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रवासन कहलाती है। मनुष्यों में यह प्रकृति हर समय विद्यमान रही है। जिस स्थान पर जीवन यापन ठीक कठिन हो जाता है, वह स्थान छोड़कर मनुष्य ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर जीवन अपेक्षाकृत आसान होता है। स्थानांतरण दो प्रकार का होता है। इमिग्रेशन किसी स्थान, क्षेत्र, देश अथवा महाद्वीप से लोगों का दूसरे स्थान पर जाकर बसना इमिग्रेशन कहलाता है। और इमिग्रेशन बाहरी क्षेत्र या स्थानों से किसी दूसरे स्थान के अंदर जीविका निर्वाह के कारण जाकर बसना आप्रवासन कहलाता है। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम रही है। ये कथन सही है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। इन देशों में औद्योगिकरण कम होने के कारण अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होती है। अतः विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम रहती है। इमिग्रेंट का हिंदी में क्या अर्थ होता है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? प्रवसन, मृत्यु दर, प्रवास, प्रजनन। ये प्रजनन है। प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवास, ये सभी कारक जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवास सभी तथ्य निर्धारित करते हैं। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर का परिणाम होता है, परंतु किसी देश प्रदेश विशेष में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, वहाँ का जन्म दर एवं मृत्यु दर के साथ वहाँ होने वाला प्रवास भी प्रमुख कारण होता है। उपरोक्त तीनों चरों के अंतर संबंधों से होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से समझा जा सकता है। जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस प्रवास माइनस आवास, अप्रवास माइनस उत्प्रवास कह सकते हैं, बराबर वृद्धि। किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई? ये है चीन। 1970 के दशक में चीन में हो रही अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए चीन में यह नीति लागू की गई थी। इसके अनुसार नगरीय दंपतियों को 1 और ग्रामीण दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति थी।
इस नियम का उल्लंघन करने वाले दंपतियों को कई सालों का वेतन काटने और उन्हें जेल भेजने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के एक अनुमान वर्ष 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह अपनी जनसंख्या के सही आरोही क्रम में है? सर्वाधिक जनसंख्या आरोही क्रम में है तो इंडोनेशिया की जनसंख्या, उससे अधिक अमेरिका की जनसंख्या, उससे अधिक भारत और चीन। वर्तमान में देखें तो सर्वाधिक होगा भारत, उसके बाद चीन, फिर यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की दर किस वर्ष के बाद तेज हुई है? 1990। 18वीं सदी के दौरान जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो पश्चिमी देशों में बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। सन 1901 के बाद विश्व के जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण औद्योगिक विकास है। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से किस देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ब्राज़ील। जनसंख्या घनत्व ब्राज़ील में 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सिद्धांतों से संबंधित मानकी सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो महोदय द्वारा किया गया। रिकार्डो महोदय ने जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित मानकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड रिकार्डो ने माल्थस के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आलोचनात्मक पद्धति अपनाई और बाजार के मापदंड संबंधी नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ मार्केट सिस्टम की अवधारणा के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बाजार प्रणाली में श्रम भी अन्य वस्तुओं की भांति एक वस्तु है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि मानव एक बुद्धिशील आर्थिक प्राणी है जो बाजार की प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। श्रम की मांग बढ़ने से मजदूरी की दर भी बढ़ती है। मजदूरी की दर बढ़ने से जनसंख्या की वृद्धि दर में बढ़ोतरी के माध्यम से श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती है। श्रमिकों की अधिक आपूर्ति से मजदूरी की दर कम हो जाती है। अंत में मजदूरी की दर निर्वाह के मूल्य के अनुसार प्राकृतिक स्तर पर स्थिर हो जाती है। अर्थात श्रम की मांग बढ़ी तो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है। वृद्धि दर बढ़ने से आपूर्ति बराबर हो जाती है तो जनसंख्या तो मजदूरी की दर निर्वाह के मूल्य के अनुसार प्राकृतिक स्तर पर स्थिर हो जाती है। रिकार्डो के अनुसार मजदूरी की दर मुख्यतः श्रम की आपूर्ति अर्थात जनसंख्या वृद्धि तथा पूंजी की एकत्रित होने पर निर्भर करती है। इस प्रकार की व्यवस्था में अंततः संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। जब श्रम की मांग तथा आपूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो संतुलित अवस्था के प्राप्त होने के बाद और अधिक पूंजी जमा होने बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। इस प्रकार माल्थस की भांति रिकार्डो भी यह मानता है कि दुख और दरिद्रता प्राकृतिक अनिवार्यताएं हैं। छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है। छोटे द्वीपों में एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में है। कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्च होता है। ये कथन सही है और इन देशों में कुपोषण और बीमारियां अनियंत्रित होती हैं। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। कम विकसित यानी विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर उच्च होता है और विकासशील देशों में विकसित राष्ट्रों की तरह स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पोषाहार की अधिकता और संतुलित आहार की उपलब्धता का अभाव पाया जाता है।
स्वास्थ्य का स्तर निम्न होने से अनेक बीमारियों का कारण शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व 1,366 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2019 में निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको की रही है। छोटे देशों में 2021 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक मकाऊ में है, उसके बाद मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन, मालदीव, माल्टा और बांग्लादेश। मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, उसके बाद हांगकांग, जिब्राल्टर तथा बहरीन के बाद मालदीव और माल्टा के बाद बांग्लादेश। इस प्रकार बांग्लादेश 9वें स्थान पर है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है ज्यामितीय दर में। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर होती है, जबकि अर्थात अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर अर्थात अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से होती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से होती है, जबकि जीविकोपार्जन साधन 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते हैं। यह सिद्धांत सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा 1798 में अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया गया। नोट है कि माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के साधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। यह सिद्धांत की जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर वृद्धि होती है, जबकि खाद्यान्न सामग्री के उत्पादन में समानांतर वृद्धि ये टी.आर. माल्थस द्वारा दिया गया सिद्धांत है। माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या को दोगुना होने में 25 वर्ष लगते हैं। शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 1 वर्ष से कम शिशु मृत्यु 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अर्थात किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसका आकलन इस तरह से किया जाता है: शिशु मृत्यु दर बराबर किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या अपॉन उसी वर्ष में सभी जन्मे बच्चों की संख्या इंटू 100। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 सजीव जन्मे शिशु की संख्या के अनुपात में 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु का अनुपात होता है। कथनों पर विचार कीजिए। रूस की जनसंख्या ब्राज़ील से अधिक है, ये कथन गलत है। बांग्लादेश की जनसंख्या नाइजीरिया से अधिक है, ये कथन गलत है। नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये सही है। नाइजीरिया अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। रूस की जनसंख्या 145 मिलियन है,
ब्राज़ील से अधिक, ना कि ब्राज़ील की जनसंख्या से कम है। रूस की जनसंख्या ब्राज़ील से कम है। बांग्लादेश की जनसंख्या 163 मिलियन, नाइजीरिया की जनसंख्या जो कि 200 मिलियन है से कम है। महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 1308 मिलियन है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर लागोस है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक धार्मिक प्रवास है? यहूदी का इजराइल से। यहूदियों का इजराइल में राजनीतिक धार्मिक प्रवास है। धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना प्रवास को बढ़ावा देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी से यहूदियों का पलायन एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के विभिन्न भागों में यहूदियों का इजराइल में आगमन इसी श्रेणी में आता है। अमेरिका में मार्मन्स संप्रदाय के लोगों का उटाह प्रांत की ओर प्रवास का कारण धार्मिक ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक प्रवास का एक प्रमुख कारण रहा है, जिसमें यहूदी, फिलिस्तीन, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तमिल, सर्बियन, बोस्नियाई तथा कुर्द आदि शरणार्थियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रवास किया गया। यूरोप से दक्षिण अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से दक्षिण अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी पुर्तगाली थे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में कृषि योग्य नई भूमि मिलने के साथ इन भूभागों में यूरोपीय लोगों का प्रवास हुआ, क्योंकि यूरोप में अत्यधिक सघनता एवं निवास क्षेत्र में निर्वाह योग्य साधन की कमी थी। नोट है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों का प्रवास संभवतः मानव प्रवास का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रवास के नियमों का सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया? नोटिस रेवेनस्टीन ने। प्रवास संबंधी नियमों का निर्धारण सर्वप्रथम रेवेनस्टीन महोदय द्वारा किया गया। उन्होंने अमेरिका एवं यूरोप देशों में जनसंख्या के प्रवास के अध्ययन के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित नियम इस प्रकार हैं। अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी तक संचरण करते हैं। प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिधारा उत्पन्न करती है। ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में प्रवास की भावना कम होती है। कम दूरी के प्रवास में स्त्रियों का बाहुल्य होता है। प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ प्रवास की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात टेक्नोलॉजी जितनी अधिक बढ़ती जाएगी प्रवास भी उतना अधिक बढ़ेगा। प्रवास के मुख्य कारण आर्थिक होते हैं। बड़े नगरों में प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवास के कारण अधिक वृद्धि होती है। ये सारे रेवेनस्टीन महोदय ने इस नियम दिए हैं। निम्नलिखित देशों के 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में लगाना है। जर्मनी, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया की है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, तीसरे स्थान पर मैक्सिको, अंतिम में जर्मनी। सर्वाधिक जनसंख्या वर्तमान में भारत की है, उसके बाद चीन की, तीसरे स्थान पर यूएसए है, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर, पाकिस्तान पाँचवें, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश। भारत पहले स्थान पर, पाकिस्तान पाँचवें स्थान पर, बांग्लादेश 8वें स्थान पर है, रूस, मैक्सिको नीचे। महाद्वीप और विश्व में रैंक के अनुसार लगाना है। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, यूरोप तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, पाँचवें स्थान पर दक्षिणी अमेरिका।
स्टैंडिगिर विधि का प्रयोग किया जाता है। नगरीय जनसंख्या को गोलों तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाना। स्टैंडिगिर विधि। स्टैंडिगिर विधि में नगरीय जनसंख्या को गोलों में और अर्बन पॉपुलेशन सर्कल में होती है। ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। किसी नगर की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त की तुलना में गोला कम स्थान घेरता है। यह इस विधि का सबसे बड़ा गुण होता है। नोट: स्टिलजेन-बोअर विधि। स्टिलजेन-बोअर विधि इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं के द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित नगर की जनसंख्या के अनुपात में होता है तथा उनके अर्धव्यास को वलय आरेख विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है। नवमाल्थसवाद सिद्धांत। नवमाल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित वृद्धि की सीमाएं द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ सिद्धांत अत्यधिक महत्व रखता है। यह सिद्धांत मीडोज, रेंडर्स व बेहरेंस आदि विद्वानों द्वारा विकसित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगा। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के द्वारा दिए गए मॉडलों में 5 तत्व शामिल थे। पहला है जनसंख्या वृद्धि। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन, प्रति व्यक्ति औद्योगिकी उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण प्रदूषण। वृद्धि की सीमाएं संकल्पना संबंधित है नवमाल्थसवाद सिद्धांत से। किस देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासियों अर्थात इमिग्रेंट्स की जनसंख्या पाई जाती है? यूएसए में। सर्वाधिक इमिग्रेंट्स यूएसए में पाए जाते हैं। अन्य स्थानों से होकर आकर जिस स्थान पर मनुष्य बसते हैं उस संदर्भ में स्थानांतरण को इमिग्रेशन कहते हैं और इसमें भाग लेने वाले आप्रवासी को इमिग्रेंट्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में यूरोप से आए हुए लोगों को यूरोपीय प्रवासी कहा जाता है। इस प्रवास को अंतः प्रवास भी कहा जाता है। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है? तो ये है 10% लगभग। विश्व का लगभग 10% भाग ही दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। जनसंख्या में यह वैश्विक असमानता उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच विद्यमान है। विश्व की 90% से भी अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। विश्व में जनसंख्या के संघनन संकेंद्रण के 3 प्राथमिक क्षेत्र हैं: दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिफ का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत ये सुमेलित है। जिफ अर्थात लीस्ट एफर्ट थ्योरी, ली महोदय द्वारा प्रवास तंत्र सिद्धांत दिया गया, ये गलत है। स्टोफर अंतरालयी अवसर सिद्धांत, स्टोफर महोदय द्वारा अंतरालयी अवसर सिद्धांत दिया गया। जेलेंस्की महोदय द्वारा प्रवास या संचलन संक्रमण निदर्श दिया गया। किसी स्थान, क्षेत्र, देश अथवा महाद्वीप के मनुष्य का दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। जीके जिफ महोदय द्वारा न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया गया। गुरुत्व मॉडल, WJ रैली महोदय द्वारा अंतरालयी अवसर मॉडल, स्टोफर द्वारा गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, जेलेंस्की द्वारा स्थानांतरण सिद्धांत, ली महोदय